नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज और मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए आपको लेकर चलती हूं ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी में विकसित भारत युवा संसद के तहत पीटी कॉलेज स्थित सभा हॉल में एक दिवसीय जिला स्तरीय युवा संसद का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सैकड़ों विद्यार्थियों ने इस युवा संसद में भाग लिया। साथ ही धमतरी ही नहीं, अन्य जिलों से भी विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल किया गया। बताया गया कि वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम रखा गया था, जिसको विकसित भारत के तहत बनाया गया है। प्रतिभागी विद्यार्थियों के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन पर ही 3 मिनट तक भाषण दिया और इन्हीं विद्यार्थियों को चयन किया जाएगा। धमतरी जिला और गरियाबंद जिला में से करीब 250 विद्यार्थियों ने इस युवा संसद में भाग लिया। बताया गया कि 250 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, जो राज्य स्तरीय में अपना प्रदर्शन देंगे। बताया गया कि वन नेशन वन इलेक्शन में एक साथ इलेक्शन कर करोड़ों रुपए बचाया जा सकता है। बताया गया कि इसके तहत आयोजन से विद्यार्थियों में भौतिक विकास होगा। दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूनान कहाँ, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वो प्राचीन ईरान कहाँ। दीप बुझे पश्चिम जगत के, व्याप्त हुआ पर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा, चमका हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, मैं सोमेश्वर प्रसाद गंजीर एक राष्ट्र एक चुनाव विकास की राह पर अपने विचार लेकर उपस्थित हूँ। मित्रों, एक राष्ट्र एक चुनाव वर्ष 1951 से 1961 तक भारत की धरा पर अपनी कदम थामा था, किंतु राजनीतिक अस्थिरता, दल बदल एवं कई राजनीतिक पार्टियों के समय से पूर्व विखंडन से यह प्रथा भारत में समाप्त हो चुकी थी। किंतु आज जब पूरा भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, अमृत काल के पंचप्रणों की घोषणा करते हुए 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का निर्धारण कर रहा है, ऐसे में एक राष्ट्र एक चुनाव ही वह महामंत्र है जिसे अपनाकर हम विकास की राह पर बढ़ सकते हैं। और अपने इस कथन की सिद्धि के लिए कुछ प्रमाण आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। 2011 के आम चुनाव में 1180 करोड़, 2016 के आम चुनाव में 3380 करोड़ और 2019 के आम चुनाव में लगभग 60,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। अगर चुनाव आयोग की माने तो अगर एक राष्ट्र एक चुनाव की संकल्पना हम अपनाएंगे तो 2000 करोड़ रुपए की बचत होती। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव सही है। कोविड समिति की रिपोर्ट के अनुसार एक राष्ट्र एक चुनाव से 1.5% जीडीपी, 1.28% राजकोषीय व्यय में वृद्धि होगी। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव अच्छा है। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि किसी भी राष्ट्र का अस्त्र एक शिक्षक के हाथों में होता है। ऐसे में मतदान के अवसर पर शिक्षक विद्यालय को छोड़कर मतदान केंद्रों में अधिक अपनी ड्यूटी देते हैं। ऐसे में अगर एक राष्ट्र एक चुनाव की कल्पना आएगी तो एक समय में मतदान ड्यूटी देंगे और दूसरे समय पे इस राष्ट्र के उन्नति में अपना योगदान देंगे। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव सही है। एक राष्ट्र एक चुनाव से राजनीति में सुधार होगा, जनप्रतिनिधित्व में सुधार होगा, काले धन में रोक लगेगा, लोग अपनी जागरूकता दिखाएंगे, उन्नति की लहर दौड़ेगी, परिणाम स्वरूप भारत के भार पर होगा विकास का विजय तिलक। किंतु मित्रों, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 792 जिले, 2940 नगर पंचायत, 6.65 लाख गांव, 592 लोकसभा, 543 निर्वाचन क्षेत्र एवं 2944 छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों में बटे मेरे भारत में बिना यह राजनीति में सुधार के संभव नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जब अपने उम्मीदवार का चुनाव हम उनके प्रचारों से प्रभावित होकर नहीं बल्कि उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रभावित होकर करेंगे, तब जाकर होगा विकसित राष्ट्र का निर्माण। विकसित राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब हमारा एक वोट शराब की बोतल और चंद पैसों की तराजू में तौला नहीं जाएगा। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में बताना चाहती हूँ कि वाकई में एक राष्ट्र एक चुनाव होता क्या है, उसका अर्थ स्पष्ट करना चाहती हूँ। हमारे देश में सामान्यतः लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग अलग समय पर अलग अलग तिथि पर होता है। वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक समय पर एक तिथि पर हो, एक दिन पर हो, जिससे जो मतदाता है वो मतदान केंद्र पर जाए और लोकसभा और विधानसभा का चुनाव में उम्मीदवारों को वोट देकर आए, जिससे जो स्थानीय निकाय के चुनाव है वो एक समय पर हो, एक तिथि पर हो। अब मैं बात करना चाहती हूँ 1952 के बारे में। 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था,
जिसमें 15 साल तक लगातार यह प्रक्रिया जारी रही। उसमें क्या होता था, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होता था, एक तिथि पर होता था। लेकिन धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे खत्म हो गई। 1967 तक यह पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब भारत में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग अलग समय पर होता है, अलग अलग समय पर होता है। अब मैं बात करूंगी 1969 के बारे में, 1967, जिसमें भारत के भोला पासवान जी जो दर बदल कर फिरते विधानसभा का चुनाव विधानसभा का चुनाव भंग हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, 1970 में इंदिरा गांधी जो लोकसभा का चुनाव भी 11 महीने पहले कर चुके थे, जिसके कारण क्या हुआ, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग अलग समय पर हो गया, जिससे अभी तक वो वही चलते आ रहा है। अब मैं बात करूंगी कि सरकार ने यह प्रस्ताव क्यों रखा, इसके बारे में क्यों सोचा। सरकार का कहना है कि यह जो अभी प्रक्रिया चल रही है उसमें खर्चा अधिक होता है। यदि हम लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करेंगे तो उसमें खर्च कम होगा। अब हम सब यह जानते हैं और ये बात भी बार बार कही गई है कि लोकतंत्र एक सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है, लेकिन लोकतंत्र एक सबसे अच्छी शासन व्यवस्था होने के साथ साथ एक सबसे खर्चीली महंगी शासन व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि इसमें आम चुनाव होते हैं। आम चुनाव खर्च का एक सबसे अच्छी व्यवस्था है, मतलब उसमें खर्च अधिक होते हैं। अब मैं बात करूंगी ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां अभी वन नेशन वन इलेक्शन अपनाया गया है। स्वीडन, बेल्जियम, जर्मन, जापान, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया और एक और देश है जिसमें अभी वन नेशन वन इलेक्शन अपनाया गया है। अब मैं एक कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ तो अपना भाषा में भी ये समझाना चाहती हूँ कि जैसे कि हम व्यवसाय करते हैं, यदि हमारे व्यवसाय पर खर्च अधिक होगा, उसकी लागत अधिक हो जाएगी, तो हमारे व्यवसाय का विकास कहाँ से होगा। उसी प्रकार और विभिन्न महाविद्यालयों से आए छात्र छात्राएं, आपको बताने में मुझे हर्ष हो रहा है कि ये नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य ये था कि छात्रों की आवाज़ को मुखर कैसे कर, छात्रों को प्लेटफॉर्म देना है उनकी वॉइस देने के लिए। तो 56 छात्रों का चयन करके पार्लियामेंट भेजा गया 2019 में। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में ये प्रोग्राम ऑनलाइन चला और लगभग 80 छात्र हर साल कोविड के दौरान पार्लियामेंट जाते रहे, पार्लियामेंट अपनी आवाज़ को मुखर करते रहे। इस साल फिर से ये ऑफलाइन हो रहा है और विकसित भारत 2047 इसका लक्ष्य है। छात्रों को हमारे जिले से और गरियाबंद जिले से 150 छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अभी उनका एक 3 मिनट का उद्बोधन होना है जिसके लिए जूरी यहाँ बैठी हुई है, तो समय की बहुत कमी है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि बहुत कुछ अतिथियों ने अपने उद्बोधन में बोल दिया है, छात्रों को आइडियाज तो मिल गए होंगे, तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए आप सभी लोग ने जो अपना महत्वपूर्ण समय निकाला है इस कार्यक्रम छात्रों के लिए, खासकर अरुण शर्मा सर के लिए जो कि पहली बार मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने समय दिया अपना। रंजना साहू मैडम भी, उन्होंने इस महाविद्यालय के लिए बहुत दिया है, महाविद्यालय में पूरा भवन दिया है, तो मैं उनकी बहुत धन्यवाद देता हूँ महाविद्यालय की तरफ से। और सुबोध राठी जी जो यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, तो इन सभी लोग को अविनाश दुबे, आप सभी लोग का धन्यवाद देते हुए अपनी बाड़ी को विराम करता हूँ और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं सिन्हा जी को सौंपता हूँ। धन्यवाद। विकास का हर सपना झुका झुका सा है, अब वक्त है नई राह बनाने की, कि अब वक्त है नई राह बनाने की, एक राष्ट्र एक चुनाव अपनाने की, एक राष्ट्र एक चुनाव अपनाने की। नमस्कार, मैं भीमांगी निषाद, जिला गरियाबंद, वर्तमान में विज्ञान महाविद्यालय रायपुर में अध्ययन करती हूँ। ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं जो ना तो कोई नारा है और ना ही कोई विचारधारा। यह एक ऐसा विषय है जो स्वतंत्रता के बाद देश में शासन
विकसित बन जाएगा। धन्यवाद। भारत जैसे विशाल देश में स्वस्थ और निष्पक्ष चुनाव हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। भारत में चुनाव की निरंतरता के कारण भारत हमेशा इलेक्शन मोड पर रहता है, जिससे कि प्रशासनिक व्यवस्था ही प्रभावित नहीं होती बल्कि लोगों का आम जीवन भी प्रभावित होता है। और बार बार चुनाव होने से आम लोगों का जीवन प्रभावित होते रहता है। इसीलिए नीति आयोग ने यह विचार किया है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराया जाए। इस विचार का समर्थन हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। नीति आयोग ने इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दलों, क्षेत्रीय दलों एवं विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों का 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस भी किया गया था, जिसमें से विभिन्न दलों ने इसका विरोध भी किया है तथा विभिन्न दलों ने इसका समर्थन भी किया है। मेरा नाम मानसी यादव है। मैं गवर्नमेंट NRM गर्ल्स कॉलेज की छात्रा हूँ। आपने संसद में क्या आपने प्रेजेंटेशन किया और किस तरीके से किया? सबसे पहले तो मैंने ये प्रेजेंट किया कि हमारे लिए वन नेशन क्या है और वन नेशन और वन इलेक्शन ज़रूरी क्यों है हमारे लिए। जी, कितने मिनट का समय दिया गया आपको? लगभग 3 मिनट का समय दिया गया था। जैसे आप लोग तो अभी संसद के लिए कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन इस मंच में आने से आप लोगों का जो मानसिक संतुलन है किस तरह से ठीक रहेगा? सबसे पहले तो अपने आप में आत्मविश्वास जगाना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। आगे ऐसे और क्या अपील करना चाहेंगे जो छात्र हैं? आप भी वन नेशन वन इलेक्शन या भारतीय युवा संसद पर जरूर भाग लें और आपको आपके विचार रखने का इस पर मौका मिलेगा। आपने पहली बार? जी, मैंने पहली बार किया। मैं प्रिया जैन मगर रोड कॉलेज से हूँ। जी, आज क्या आयोजन किया गया आपके कॉलेज में और ये कॉलेज में क्या क्या आप लोगों ने जानकारी दे रहे हैं? हमारे कॉलेज में वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में प्रोग्राम रखा गया है। हम लोगों का मत दिया गया है जिसमें हम 3 मिनट के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बता रहे हैं कि उसका मतलब क्या है, क्या हो रहा है, इससे हम सहमत हैं या नहीं है और सरकार के इस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर रहे हैं। किस तरीके से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं? हम 3 मिनट के लिए अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कि ये क्या है। ज़्यादातर किसमें फोकस कर रहे हैं? ज़्यादातर हम फोकस कर रहे हैं चुनाव योजना पे, जिसमें विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग समय पर हो रहे हैं। तो सरकार ये बोलना चाहती है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक समय पर एक तिथि पर होंगे, जिससे खर्च कम होगा। खर्च पर ज़्यादा जोर दिया गया है। सर, मेरा नाम उमर शंकर साहू है। मैं शासकीय राजीव रतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजिम का छात्र हूँ। राजीव से इतना लोग कैसे? सर, वहाँ हमारे जो NSS इकाई है वहाँ सूचना मिली थी कि यूथ पार्लियामेंट में यहाँ भाषण प्रतियोगिता होना है, तो हम लोग उसमें वीडियो अपलोड किए थे। तो हमारा नाम सिलेक्शन हुआ उसमें धमतरी नोडल जिला धमतरी के लिए, तो हमें यहाँ आमंत्रित किया गया। तो हम यहाँ क्या प्रेजेंटेशन कर रहे हैं आप? मैं यहाँ सर 2047 में आखिर हमारा भारत किस प्रकार से विकसित होना चाहिए, उसमें जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो किस प्रकार उपयोगी है, उसको बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या सबसे पहले आपने किस चीज़ में फोकस किया? मैंने सर सबसे पहले उसके बारे में जानना कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर होता क्या है और कितना उपयोगी हो सकता है जो विकसित भारत बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं उसी पर फोकस किया। कितने मिनट का समय दिया गया था? यहाँ सर 3 मिनट का समय दिया है। 3 मिनट के अंतर्गत आपको अपने विचारों का प्रकट करना है। पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं निरंजन कुमार, नोडल अधिकारी जिला स्तरीय विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट का जिला धमतरी का मैं नोडल अधिकारी हूँ। आज का जो प्रोग्राम है वो जिला स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम है। इसमें 18 से 25 वर्ष के युवा जो धमतरी और गरियाबंद जिला से संबंधित है वो यहाँ पर अपना परफॉर्म देंगे। कुल जिला धमतरी में 231 प्रतिभागियों का ने वीडियो अपलोड किया था, उसमें से हमने 150 प्रतिभागियों का चयन किया है संचालन समिति के माध्यम से, और वर्तमान में आज 80 प्रतिभागी भौतिक रूप से पंजीकृत हुए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना, दूसरे के विचारों को जानना, राज्य, जिला और राष्ट्र स्तर पर अपने प्रतिभाओं को हुनर देना है। सर, ये इस तरीके से आयोजन करना और बच्चों का जो प्रतिभागी हैं, हालांकि पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन इस चीज़ में आने से और कितना उनके बौद्धिक विकास होगा? निश्चित ही उनका बौद्धिक विकास होगा, क्योंकि उनमें एक नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। साथ ही उनके संप्रेषण कौशल में भी विकास होगा, जिससे वे अपनी बातों को आसानी से कहीं किसी भी मंच पर रख सकते हैं। सर, बच्चों को कितना विषय दिया गया है इसमें? इसमें केवल जिला स्तरीय पर एक ही विषय है।
एक राष्ट्र एक चुनाव विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। बच्चों का प्रेजेंटेशन कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा है। अभी तक करीब 20 से 30 बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस दे चुके हैं। कहाँ से पहुँचे हुए हैं? अधिकतर बच्चे हैं जो धमतरी जिला के सभी ब्लॉक से आए हैं और कुछ बच्चे गरियाबंद जिला से हैं। तो ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों का साथ। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज़, धमतरी का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। अब देखिए HD में,